होप यू ऑल आर वेल। अच्छा जी, अब हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस की वीडियोस बना रहे हैं उसमें ये नंबर 3rd वीडियो है और ये करंट अफेयर्स पे है। देखें, सिलेबस बताने का सिलेबस तो आपको हर जगह अवेलेबल है, आपको मिल सकता है, लेकिन इस सिलेबस को जो है वो आप किस तरह लेके चल सकते हैं या सिलेबस आपके लिए किस तरह हेल्पफुल रह सकता है, ये सिर्फ वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। अब देखें, अब जब करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको करंट अफेयर में किन किन चीज़ों का जो है वो आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें आपको पॉलिटिकली पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिकली क्या है और सोशली क्या है। तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इस एरिया का जो है ना नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आपकी एनालिटिकल जो है वो एबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में, और इसमें से 20 मार्क्स का आएगा। ये आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमी पे हो सकता है और सोशली जो भी पाकिस्तान के जो है अफेयर्स है उस पे हो सकता है। अच्छा, आगे 40 मार्क्स का जो है ना वो एक्सटर्नल अफेयर्स है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स में रिलेशन आ जाते हैं नेबर से। अब नेबर कौन है हमारा? इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, ईरान भी है। तो ये हमारे जो नेबर ज़्यादा वो है। फिर उसके अलावा जैसे इंडिया से हमारा बहुत रफ़ एंड टफ़ रिलेशन शुरू से ही रहा है। अफ़गानिस्तान है, इससे भी बस अभी तक फ़िलहाल कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह का नहीं है। उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड से कैसा है, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, और इसमें भी कैसा पाकिस्तान का जो है रिलेशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा रिलेशन जो है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूनाइटेड नेशन है, सार्क है, ECO है, OIC है, WTO, CO, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का रिलेशन, पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, इन पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ग्लोबल इश्यूज़ में देख लें आप। ग्लोबल इश्यूज़ में जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, ये देखें सारे टॉपिक्स है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशंस, टेररिज्म, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया में पॉलिटिक्स कैसी है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, कॉपरेशन, कंपटीशन कितना है सीज़ के से रिलेटेड। और ये देखें मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने बताया है उसमें क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन, मिडल ईस्ट, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू। कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पैलेस्टाइन इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑन गोइंग, तो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो है वो ऑथर्स हैं। अच्छा, ये ऑथर्स आपको इसलिए नहीं कि आपको ये सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे, नहीं, इसमें आपको वो चीज़ें मिलेगी जो यानी कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर दे, आपको पॉलिटिक्स की समझ दे दें, आपको इकोनॉमी की समझ दे दें, जो रिलेशंस है वो कंट्रीज़ की किस बेस पे होती है, रिलेशंस जो है वो एक कंट्री का दूसरी कंट्री से किस बेस पे होता है, इकोनॉमी बेस पे, पॉलिटिकली, सोशली, किन चीज़ों पे होता है। और इसमें टॉप मोस्ट जो जा रही है ना प्रायोरिटी, वो जा रही इकोनॉमिक बेस पे होता है। और उसके अलावा रिलीजन बेस पे भी हो सकता है, तो लेकिन टॉप मोस्ट जो जा रही है इकोनॉमी जा रही है। तो ये आपको जो है ना, ये अगर आप बुक्स लेते हो, ये तो बुक्स आपको जो है वो FPSC की वेबसाइट पे आपको सजेस्टेड है, लेकिन आपको अगर कोई नॉलेज लेना है तो आप यूट्यूब वीडियोस देखें, उसमें बहुत सा अच्छा और डीप नॉलेज दिया जाता है इन चीज़ों के बारे में। उसमें धरू राठी की मूवी सॉरी वीडियोस अच्छी होती हैं, स्टडी IQ की अच्छी होती है। उसके अलावा तो बहुत से चैनल्स हो गए हैं जिनकी बहुत अच्छी और बहुत डीप जो है ना वो वीडियोस बनाते हैं। तो आप ज़रूर जो है, मेरा ये आपको बेस्ट है कि आप शॉर्ट टाइम में जो है ना वीडियो से ज़्यादा लर्न करते हो रीडिंग से। रीडिंग का ये आपको बेस्ट जो है वो आपको पहले फ़ायदा होता है कि आपको लिखने में, आपको इन चीज़ों में ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है रीडिंग। रीडिंग इज़ द मस्ट फॉर CSS एग्ज़ाम, बट आप जो है वो अगर रीडिंग से कतराते हो, मैं भी बहुत कतराती थी, लेकिन वीडियो से ज़्यादा लर्न करते हो। वीडियो से बहुत लर्न करते हो आप, इतना लर्न करते हो कि आप पे वो माइंड मैप बन जाता है और फिर आप खुद से लिख पाते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी, रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ज़्यादा टाइम है तो आप ज़रूर रीडिंग करें, जितनी कर सकते हैं उतनी करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको हेल्पफुल रही तो आप ज़रूर बताइएगा, या कोई नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मुझे जो है वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।